हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हम टाइप 8 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं टाइप 9 पर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। जब आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है और एक वस्तु पर कुछ प्रॉफिट होता है और दूसरी पर कुछ लॉस होता है और हमसे ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस पूछे तो कैसे बताएंगे। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है परसेंटेज प्रॉफिट या फिर लॉस निकालने का 100 ए प्लस में बी प्लस में 2ab डिवाइड में 200 प्लस में ए प्लस बी। ए और बी यहाँ पर ये क्या है, ये हैं दो अलग अलग वस्तुओं पर, एक पर होता है प्रॉफिट या फिर एक पर होता है लॉस। और यहाँ पर अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है तो आप प्लस से लिखोगे, अगर लॉस दे रखा है तो आप माइनस से लिखोगे। यहाँ पर ये ए और बी की वैल्यू हो जाएंगी। उसके बाद आता है जब आपको अलग अलग वस्तुओं पर प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर दे रखे हों, जैसे कि प्रॉफिट होता है एक वस्तु पर x% का और दूसरी वस्तु पर लॉस होता है वो भी x% का होता है, तो फिर आपको ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना हो तो कैसे निकालोगे। दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देना। देखो लॉस हुआ है तो माइनस से लिखेंगे, यानी कि -x, और प्रॉफिट को प्लस से लिखेंगे। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर रखो a और b की, तो a है x और b है -x। यहाँ पर रखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस का x और प्लस का x यानी कि 0 हो जाएंगे, तो ये टर्म तो 0 हो गई। फिर 2a कितना है x और b कितना है -x, और डिवाइड में a प्लस b, ये भी 0 हो जाएगा, नीचे बचेगा 200। तो यहाँ से ये होगा -2 से कैंसिल करेंगे तो नीचे 100 बचेगा, यानी कि -x² डिवाइड में 100। अब माइनस का मतलब क्या है, ये लॉस है, तो यहाँ से हमेशा परसेंटेज लॉस होगा और कितना होगा x² डिवाइड में 100। तो एक फॉर्मूला ये याद रखना, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आता है, बिल्कुल 2-3 सेकंड के अंदर सोल्व हो जाएगा। अभी क्वेश्चन आएंगे आगे तब अच्छे से समझ आ जाएगा, अभी आप इनको नोट कर लो। फिर एक टाइप आती है जब CP बराबर हो दोनों वस्तुओं का, तो आपको निकालना हो ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस। तो कैसे निकालेंगे, एक वस्तु पर होता है कुछ प्रॉफिट, दूसरी पर होता है कुछ लॉस, तो आपको क्या करना है, दोनों को माइनस करना है और 2 से डिवाइड करना है। फिर आता है अगर दोनों वस्तुओं पर कुछ प्रॉफिट होता हो तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। अगर दोनों वस्तुओं पर कुछ लॉस होता हो तो क्या करना है, दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। अगर ये आंसर माइनस में आए तो लॉस होगा, अगर प्लस में आए तो प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू हो, इनकी प्लस की बड़ी वैल्यू है तो प्लस का, तो फिर ये प्रॉफिट हो जाएगा, और लॉस की बड़ी वैल्यू हो तो फिर ये लॉस हो जाएगा। क्वेश्चन से अच्छे से समझ जाओगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे और शेष के आधे 40% हानि पर, और शेष बचे कपड़े लागत मूल्य पर बेच दिए। संपूर्ण सौदे में उसे कुल कितना लाभ या हानि हुई। ऐसे क्वेश्चन हम पिछले टाइम में कर चुके हैं। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आधे कपड़े दे रखे हैं लेकिन हमारे पास कपड़ों की संख्या नहीं है, तो आप कुछ भी मान सकते हो। हम मान लेते हैं कपड़ों की संख्या है 100, या फिर 4 का कोई मल्टीपल मान सकते हो। तो क्या बोला कि आधे कपड़े कितने हो जाएंगे, 50। तो 50 कपड़ों को 40% के लाभ पर, लाभ है तो प्लस से लिखेंगे। फिर बोला कि शेष के आधे, देखो 100 टोटल थे, 50 यहाँ पर हो गए तो बचे कितने, 50, तो ये शेष हो जाएंगे। और शेष के आधे यानी कि 25 कपड़ों को 40% की हानि पर, 40% की हानि है तो माइनस से, और शेष बचे कपड़े, शेष कितने बचेंगे फिर 25। शेष बचे कपड़ों को उसने लागत मूल्य पर बेच दिया, यानी ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, यानी कि 0% का प्रॉफिट। और कुल मिलाकर 100 कपड़ों पर उसे x% का प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। अगर प्लस में आएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा और x की वैल्यू अगर माइनस में आएगी तो लॉस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बना ली। यहाँ से देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी परसेंटेज होगा, ये से सब कैंसिल, ये टर्म तो पूरी ही 0 हो गई। यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 5 चौका 20 यानी कि 2000, और यहाँ से 25 चौका 100 यानी कि 1000, और डिवाइड इज इक्वल टू में 100 मल्टीप्लाई में x,
तो यहाँ से बचेगा 1000, 1000 बटा 100 तो कितना रहेगा 10x। और ये क्या प्लस में है, तो प्लस में है तो 10% का प्रॉफिट, यानी कि ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक आदमी 2160 में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में न लाभ होता है न हानि होती है। हर पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। क्या बोला कि पूरे सौदे में न तो लाभ होता है और न ही हानि। इसका मतलब जो पहली वस्तु का 15% है वो दूसरी वस्तु के 9% के बराबर होगा। और दूसरा तरीका हो जाएगा हम एलिगेशन से करें, ये पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु। तो पहली वस्तु पर उसे 15% का लाभ होता है तो प्लस का 15, और दूसरी वस्तु पर 9% की हानि तो माइनस का 9, और ओवर और उसे ना तो लाभ होता ना हानि, यानी कि 0% बीच में आएगा। एलिगेशन लगाएंगे, ज़्यादा में से कम माइनस करना है। यहाँ से 0 में से -9 को माइनस करेंगे, देखो 0 में से माइनस करना है -9, तो कितना हो जाएगा ये प्लस का 9। अब ये रेशियो हो जाएगी। हमने एलिगेशन लगाया है परसेंटेज प्रॉफिट या फिर लॉस में, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा सीपी का। अब रेशियो हो जाएगी, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 3 9, 3 5 15, ये टोटल रेशियो हमारी सीपी की। टोटल रेशियो है 8, और टोटल हमें दे रखे थे दोनों पंखों का क्रय मूल्य 2160, तो 8 बराबर 2160। पूछा क्या है, अलग अलग मूल्य हमें बताना है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 8 दूनी 16, 5 8 7 56, 27, और 0 यानी कि 270 है 1 की वैल्यू। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 या 81 यानी कि 810, 27 5 135 यानी कि 1350। ये हो जाएगा अलग अलग मूल्य, ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 में खरीदे। उसने घोड़ा 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन 5% की हानि पर। कुल सौदे पर उसे 1% का लाभ हुआ तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही एलिगेशन से करेंगे। यहाँ पर हॉर्स है और यह है व्हीकल, तो घोड़े को 10% के लाभ पर और वाहन को 5% की हानि पर, तो माइनस का 5, और पूरे सौदे पर 1% का लाभ, यानी कि बीच में 1% आएगा। एलिगेशन लगा लेते हैं, ज़्यादा में से कम को माइनस करना है। यहाँ पर ज़्यादा 1 है तो 1 में से माइनस करेंगे, माइनस का 5, तो 1 और 5 6 हो जाएगा। अभी पीछे बताया था ये 6 कैसे आया है। तो ये क्या है, सीपी की रेशियो। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। टोटल रेशियो कितनी है सीपी की 5, और इसने हमें दे रखा था 40,000, तो 5 बराबर है 40,000, तो 1 बराबर 8,000। तो पूछा क्या है, घोड़े का क्रय मूल्य, तो घोड़े का क्रय मूल्य रेशियो में था 2, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 दूनी 16, यानी कि 16,000, ऑप्शन 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक व्यापारी 2 बैल प्रत्येक 84 रुपये पर बेचता है और उन पर न लाभ कमाता है न हानि सहता है। तद अनुसार यदि उसने उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा तो दूसरे को कितनी हानि पर बेचा होगा? यहाँ पर हमें बोला कि प्रत्येक को 8400 पर बेचा, इसका मतलब यहाँ पर दोनों का जो एसपी है वो बराबर है। यहाँ पर ये पहला बैल और ये है दूसरा बैल। तो पहले के बारे में बोला कि 20% का लाभ कमाता है, तो 20% होता है 1/5। अगर सीपी यहाँ पर 5 है तो प्रॉफिट कितने का कमाएगा 1 का, तो बेचेगा कितने में 6 में। और हमें क्या बोला था कि एसपी तो दोनों के बराबर है, यानी कि एसपी यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी एसपी 6 होगा। और फिर बोला था कि न तो लाभ कमाता है न हानि सहता है, इसका मतलब यहाँ से 1 का प्रॉफिट कमाया है तो यहाँ पर 1 का लॉस होगा, तब ये दोनों कैंसिल होंगे और फिर ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। तो सीपी यहाँ पर कितना रहा होगा, कोई चीज़ 6 में बेच दी और 1 का उसको नुकसान हो गया तो खरीदी कितने में होगी 7 में। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। अब यहाँ से देखिए क्या बोला कि दूसरे को कितनी हानि पर बेचा होगा, तो कितनी हानि पर बेचा है 1 पर। नीचे आता है सीपी, सीपी कितना है 7, तो 1/7 हमें डायरेक्ट याद है, 14 से 2/7 होता है, ऑप्शन 3। डायरेक्ट याद नहीं है तो 100 से मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5,000 रुपये कीमत वाला एक खराब टेलीविजन 50% हानि पर बेचा जाता है। यदि कीमत को आगे 50% और घटा दिया जाए तो बिक्री कीमत क्या होगी? 5,000 उसकी कीमत थी, 50% की हानि पर बेचा गया, 50% यानी कि 1/2। अब दोबारा 50% और घाटा हो गया तो 50% की हानि दोबारा। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 से कैंसिल करेंगे तो ये होगा 25, 25 5 125,
125 और एक 0, 1250 कैसे कैंसिल किया है, इसको मैंने लिख लिया 50 गुणा 100 और 4 से 100 को कैंसिल कर दिया 25 से, तो ये हो जाएगा 1250 यानी कि ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निशा ने 1 रुपए में 2 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 1 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदे। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 दर्जन संतरे कितने रुपए में बेचने चाहिए। तो 1 रुपए में 2 के हिसाब से यानी कि 1 रुपए में 2 संतरे मिलते हैं और फिर बोला कि 1 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदे और यहाँ पर बोला था कि उतने ही संतरे यानी कि संतरों की संख्या बराबर होनी चाहिए। बराबर है नहीं तो बराबर करना पड़ेगा। एलसीएम इनका 6 होता है तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 3 से किया था तो रुपए में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 और 2 5 रुपये, तो 5 रुपये में उसने खरीदे थे 6 और 6 12 संतरे खरीदे थे, मतलब ये है सिप्पी। फिर बोला कि 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 दर्जन कितने रुपए में बेचने होंगे। तो 5 रुपए में खरीदे, 20% का प्रॉफिट कमाना है तो 6 रुपए में बेचना पड़ेगा, क्योंकि 5 का 20% 1 होता है। 1 का प्रॉफिट कमाना है तो 6 रुपए में बेचने होंगे। कितने बेचने होंगे, 12 खरीदे थे तो 12 ही बेचे 6 रुपए में। 1 दर्जन में 12 ही तो होते हैं तो इसको हम 1 दर्जन भी बोल सकते हैं। तो 1 दर्जन कितने में बेचे, 6 रुपए में, यानी कि ऑप्शन 1। कुछ अलग पूछता तो यहाँ से हम उसको सोल्व कर सकते थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 2 खिलौने प्रति 504 रुपये में बेचे जाते हैं। एक खिलौने पर विक्रेता को 12% का अभिलाभ होता है और दूसरे पर 4% की हानि होती है। दोनों खिलौनों के बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो क्या बोला कि प्रत्येक को 504 रुपये में बेचा जाता है, इसका मतलब दोनों का जो एसपी है वो बराबर है। तो पीछे अभी हमने फॉर्मूला सीखा था, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एक को बेसिक से बता देता हूँ, फिर पता लग जाएगा कि बेसिक से कितना टाइम लगता है और फॉर्मूले से कितना टाइम लगता है। तो हमारा फॉर्मूला था परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालने का। हर एक क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला लिखना तो ये जल्दी याद भी हो जाएगा। 100 A + B प्लस में 2AB डिवाइड में 200 + A + B। तो ये हमारा फॉर्मूला था। A और B की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, A तो हो जाएगा 12% का लाभ है तो प्लस का 12 और B यहाँ पर 4% की हानि तो माइनस का 4। तो यहाँ पर वैल्यू रखो। A कितना है 12, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 प्लस में 2AB, 2A कितना है 12, B कितना है माइनस का 4 डिवाइड में 200 प्लस में A + B। तो A है 12 और B है माइनस का 4। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 800 और 2 चौका 8, 12 8 96 यानी कि माइनस का 96 और डिवाइड में यहाँ से बचेगा 8 और 208 हो जाएगा। ये 800 में से 96 माइनस करेंगे तो ये होगा 704, 704 डिवाइड में 208। अब देखो ये ऊपर जो कंप्लीट वैल्यू है ये प्लस में आएगी, प्लस में आएगी तो ये प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट है यानी कि 2 ऑप्शन तो हमारे हट जाएंगे, 2 नहीं 1 ही हटेगा। इसमें हानि है तो ये हानि तो होगा नहीं। अब देखो ये कितना मल्टीपल हो सकता है, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 4 ज़्यादा हो जाएगा 3 समथिंग आएगा। ऑप्शन चेक करो, एक ही ऑप्शन में है 3 सही 5/13%, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। आपको पूरा सोल्व भी नहीं करना था, ये था फॉर्मूले से। अगर बेसिक से देखना हो तो कैसे सोल्व करेंगे। 12% का लाभ, अब 12% कितना हो जाएगा 12/100, 4 से कैंसिल करेंगे तो 3/25। अगर सीपी 25 है तो 3 का प्रॉफिट होता है तो 28 में बेचना पड़ेगा, ये हो जाएगा इसका एसपी। फिर बोला 4% की हानि, 4% होता है 1/25। अगर 25 में खरीदा तो 1% की हानि तो 24 में बेचना होगा। और इसने हमें बोला था कि एसपी तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर बराबर है नहीं तो इसको बराबर करना पड़ेगा। 28 होता है 4 गुणा 7 और 24 होता है 4 गुणा 6। 4 तो कॉमन है, यानी कि बराबर करने के लिए इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो बराबर हो जाएगा, यानी कि 25 को 6 से मल्टीप्लाई करना है और इस 25 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 25 कॉमन ले 6 और 7 13, तो 25 गुणा 13 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 25 या 75, असल 7 25 से कम 25 और 7 32, 325 ये सीपी है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक को सोल्व कर लेते हैं फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 28 को 6 से मल्टीप्लाई किया था तो 6 8 48, 4
6 दूनी 12 और 4 16, ये 168 है, 168 नीचे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 8 16 और 2 6 12 और 1 13, 2 1 कम 2 और 1 3, 336, ये टोटल SP है। तो यहाँ से ये कितना प्रॉफिट हुआ है, 11 रेशियो का हमें निकालना परसेंटेज में। तो 11 का प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर, 325 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100। तो इसको सोल्व करें अगर 25 से, 25 चौका 100, 25 एकम 25, 12, 25 पंजे 125, तो ये हो जाएगा, सॉरी 25 एकम 25, 7 25 या 75, ये 13 होगा भाई, यानी कि 44/13। इसको सोल्व करेंगे तो 3 सही 5/13 ही आएगा। अब देखो अगर फॉर्मूले से सोल्व किया हमने तो ये इतना था, और अगर बेसिक से किया तो इतना था, और कितनी कैलकुलेशन हमने इसमें करनी पड़ी थी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, फॉर्मूले से ही सोल्व करेंगे। ये सिर्फ बताने के लिए था कि फॉर्मूले से करेंगे तो इजीली सोल्व हो जाएगा। किसी दुकानदार ने कोई वस्तु 20% हानि पर बेची, यदि वह उसे 200 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। उस वस्तु की लागत कीमत बताइए। मान लेते हैं कि CP है 100, और कोई वस्तु, किसी दुकानदार ने कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची, तो कितने में बेचेगा, 80 में, तभी 20% की हानि होगी। और फिर बोला है अगर वह उसे 200 रुपये अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता। 5% का लाभ होता तो कितने में बेचता, 105 में। हमारे हिसाब से कितने अधिक में बेचा, 25 में, और क्वेश्चन में बोला है 200 अधिक में, तो 25 की वैल्यू कितनी दे दी, 200। पूछा है वस्तु की लागत मूल्य यानी कि CP हमें निकालना है, 100 की वैल्यू निकालनी। सिमेट्री लगा के देख सकते हैं, 25 8 200, 100 क्या भी 8 मल्टीपल यानी कि 800, तो लागत मूल्य 800, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 9, एक दुकानदार 520 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु को वह 16% लाभ और दूसरी को 10% हानि के साथ बेचता है, जिससे उसे इस लेन देन में न लाभ होता है और न हानि होती है। हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि रुपए में वैल्यू पूछिए, कोई फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, बेसिक से ही करना पड़ेगा। 520 रुपये में 2 वस्तु उसने खरीदी, मान लेते हैं एक का क्रय मूल्य x है, दूसरे का y है। चाहो तो y को 520 माइनस x मान सकते हो, लेकिन मैं इसको रेशियो से सोल्व कर रहा हूँ इसलिए मैंने x और y मान लिया। तो फिर पहली वस्तु पर उसे 16% का लाभ होता है, यानी कि इसका 16%, और दूसरी वस्तु का 10% हानि, तो y का 10%, ये बराबर होगा, क्योंकि इस पर ना तो उसको लाभ होता है और न ही हानि होती है, यानी कि पहली वस्तु का 16% और दूसरी वस्तु का 10%, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से परसेंटेज कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 5 10 और 2 8 16, तो x/y ये रेशियो आ जाएगी 5/8। ये CP है, टोटल CP कितना है, 13 रेशियो, और ये हमें दे रखा 520 के बराबर। पूछा क्या है, हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य। तो हानि पर कौन सी वस्तु बेची गई थी, y, तो पहले y का हम CP निकाल लेते हैं, यानी कि y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y CP ही है, तो 8 की वैल्यू निकालनी है। ये हो जाएगा 13 चौका 52, यानी कि 40 मल्टीपल, तो 8 का भी 40 मल्टीपल 320। ये है y की वैल्यू, y क्या था, CP, यानी 320 तो है ये CP। और पूछा क्या है, विक्रय मूल्य, तो 320 पर क्या हुआ था, 10% की हानि, 10% की हानि यानी कि इसका 90% हमें निकालना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, तो 288 में बेचना होगा, ऑप्शन 1। यहाँ पर गलती मत करना, 320 टिक नहीं करना, क्योंकि 320 तो है ये CP। और पूछा क्या है, विक्रय मूल्य यानी कि SP, लास्ट में ही ध्यान देना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक व्यापारी 2 वस्तुओं को 4000 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर खरीदता है। यदि बेचते समय उसे एक वस्तु पर 12.5 का लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि होती है, तो संपूर्ण हानि प्रतिशत क्या होगा। 2 वस्तुओं को 4000 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर खरीदता, इसका मतलब दोनों को उसने 4-4 हजार रुपये में खरीदा। पहली का भी CP 4000 है, दूसरी का भी CP 4000 है, तो CP बराबर है। और कंसेप्ट क्या बताया था, देखो एक पर तो होता है प्रॉफिट और दूसरे पर होती है हानि यानी कि लॉस। तो क्या करना है आपको, दोनों को माइनस करना है। तो 20 में से 12.5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 7.5, और डिवाइड करना है 2 से, 7.5 आएगा ये माइनस का, क्योंकि जो 20 है वो माइनस का है और बड़ी संख्या माइनस की है, यानी कि माइनस का है ये। ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, तो -3.75। माइनस का मतलब क्या, ये लॉस हो जाएगा।
तो ऑप्शन सेकंड। वैसे हमसे पूछा ही हानि था। अब चलते हैं 11 पर। एक व्यापारी दो वस्तुओं को 1875 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। यदि उसे एक वस्तु पर 25% का लाभ तथा दूसरी पर 25% की हानि होती है तो हानि का मान क्या होगा। यानी कि रुपए में वैल्यू पूछी है तो फॉर्मूले से नहीं करेंगे, अगर परसेंटेज में पूछता तो फॉर्मूले से कर देते, क्योंकि यहाँ पर एसपी बराबर है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 25% का लाभ होता है पहली वस्तु पर, 25% होता है 1/4। अगर 4 में खरीदेगा तो बेचेगा कितने में, 5 में। ये है एसपी और ये है सीपी। और दूसरी पर 25% की हानि होती है, यानी कि 4 में खरीदेगा तो बेचेगा कितने में, 3 में। और यहाँ पर हमें क्या बोला था कि 1875 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है, यानी कि एसपी बराबर है तो बराबर करना पड़ेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सीपी 3 चौके 12 और 5 चौके 20, यानी कि टोटल सीपी हमारा 32 है। और यहाँ पर ये हो जाएगा 15 दूनी 30। तो ये तो 2 की हानि हो गई, 2 रेशियो की हानि। 2 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ से एसपी देखो कितना है, 15 रेशियो, और इसने हमें एसपी दे रखा था 1875, यानी 15 की वैल्यू 1875 के बराबर है। हमें निकालना है 2 की वैल्यू। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिमेट्री लगा के देख सकते हैं। 15 एकम 15, 3 बचेगा, 15 दूनी 30, 7 बचेगा, 15 पंजे 75। तो 125 मल्टीपल, 2 का भी 125 मल्टीपल करेंगे तो 250 रुपये। 250 रुपये की हानि हो जाएगी, ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। राहुल 2 हेलमेट 1232 रुपये प्रति की दर से बेचता है। उसे एक पर 12% लाभ और दूसरे पर 12% हानि होती है। पूरे सौदे में कुल हानि रुपए में बताइए। तो रुपए में बताना तो बेसिक से ही करना पड़ेगा। 1232 रुपये प्रति दर से बेचता है, यानी कि एसपी बराबर है दोनों में, तो 12% कितना हो जाएगा, 12/100। 4 से कैंसिल करेंगे तो 3/25। अगर सीपी 25 है तो 3 का प्रॉफिट, तो बेचेगा कितने में, 28 में। और दूसरे पर 12% की हानि, यानी कि 25 में खरीदा तो बेचेगा 22 में। अब एसपी तो हमें बराबर दे रखा है, लेकिन यहाँ पर बराबर है नहीं तो बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे कर सकते हैं, ये होता है 2 गुणा में 14 और नीचे वाला होता है 2 गुणा में 11। तो यहाँ पर हमें 11 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ पर हमें 14 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखो एसपी बराबर है तो ये हो जाएगा, अगर 25 कॉमन ले यहाँ से, हम दोनों को ऐड करके लिखना है तो 25 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, ये भी 25, तो 25 गुणा 25 625। अब दोनों को अलग अलग सोर करके भी आप प्लस कर सकते हो। यहाँ पर ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 28 गुणा 11, 28 गुणा 11 कितना हो जाएगा, 8, 8 और 2 10, 2 और 1 3, 308। और 308 नीचे आएगा तो दोनों को ऐड करके लिखना है तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 3 6, 616। तो ये तो हानि हो गई। हानि कितने की हो गई, ये 9 रेशियो की। अब एसपी हमारे पास है 1232 और यहाँ से एसपी है 308। 308 रेशियो बराबर दे रखा है 1232 के, क्योंकि ये 1 का एसपी है और ये 308 भी 1 का एसपी है। हमें निकालना 9 की रेशियो। कैसे निकालेंगे, सिमेट्री लगा के देखें तो ये है इसका 4 मल्टीपल, तो 9 का भी 4 मल्टीपल, 9 चौके 36, तो 36 रुपये की हानि हुई है, ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 9471 में बेचा। प्रत्येक को बेचा इसका मतलब एसपी बराबर है। एक वस्तु को उसने 23% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 23% की हानि पर बेचा। इस लेन देन में कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई, परसेंटेज में निकालनी है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, परसेंटेज प्रॉफिट या फिर लॉस का। 100 ए प्लस में बी प्लस में 2ab डिवाइड में 200 प्लस में ए प्लस बी। और मैंने क्या बताया था, जब हमारा प्रॉफिट और लॉस दोनों की वैल्यू बराबर हो तो हमारा फॉर्मूला निकल कर आया था हमेशा यहाँ से परसेंटेज लॉस होगा। कितना होगा, x² डिवाइड में 100% का। ये अभी क्लास के स्टार्टिंग में समझा भी दिया था। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 23। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। 529 डिवाइड में 100, ये परसेंटेज यानी कि 5.29% की हानि, ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अभी ने 624 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा और दूसरी को 14% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो उनकी लागत मूल्य में अंतर क्या होगा। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य है ये दोनों का टोटल 624।
624 में दो वस्तुएं खरीदी। मान लेते हैं पहले का मूल्य था x और दूसरे का था y। ये है सिप्पी, अलग अलग हमने मान लिए हैं। तो पहले को उसने बेचा 14% की हानि पर, तो कितने में बेचेगा ये 86% में। ये हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। और दूसरी का क्रय मूल्य था y और इस पर 14% का लाभ होता है, यानी कि इसको 114% में बेचेगा। तो ये हो जाएगा सेकंड का सेलिंग प्राइस और दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर था। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करें तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और ये हो जाएगा 2 चौका 8, 2 तिया 6। तो x बटा y कितना हो जाएगा, ये 57/43। ये इनकी रेशियो हो जाएगी। पूछा क्या है, तो उनकी लागत मूल्य में अंतर कितना हो जाएगा। इनमें अंतर कितना है, ये है 14 रेशियो का। तो 14 रेशियो की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। और हमें दे क्या रखा था, दोनों का सीपी। दोनों का सीपी कितना है, ये हो जाएगा 100, यानी कि 100 की वैल्यू किसके बराबर है, 624 के। निकालना क्या है, 14 की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 624 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई में 14। तो 14 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14 चौके 56 हासिल 5, 14 दूनी 28 और 5 33 हासिल 3 और 14 छिके 84 और 3 87 और नीचे 100 है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। सुषमा ने 12,000 रुपये में 6 मेज और 12 कुर्सियां खरीदी। उसने मेज 15% के लाभ पर और कुर्सियां 10% की हानि पर बेच दी। यदि उसे कुल 300 रुपये का लाभ हुआ था तो मेजों की कुल लागत कितनी थी। 6 मेजों का और 12 कुर्सियां का जो कॉस्ट प्राइस है वो 12,000 रुपये है। तो इसको हम एलिगेशन से कर लेते हैं। यहाँ पर मानते हैं टेबल और यहाँ पर चेयर। तो मेजों को उसने 15% के लाभ पर बेचा और कुर्सियों को 10% की हानि पर, और कुल मिलाकर उसे 300 रुपये का लाभ हुआ। अब ये तो है रेशियो में और ये है रुपये में, तो 300 को भी रेशियो में बना लेते हैं। ये 300 12,000 का कितने प्रतिशत है, ये देख लेते हैं एक बार। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 1 जीरो से ये कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे 4, यानी कि यहाँ से आएगा 10/4%। ये क्या है, प्रॉफिट है तो प्लस का। अब बीच में हमें लिखना है 10/4, लेकिन ये तो है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन हटा देते हैं। तो सभी को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 चौका 60 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 40 और ये हो जाएगा 4 से 4 फिर कैंसिल। तो कुल मिलाकर यहाँ पर तो बचेगा 60 और ये होगा माइनस का 40 और बीच में होगा 10। अब लगा लेते हैं एलिगेशन। ज़्यादा में से कम माइनस करना है 50, यहाँ पर ज़्यादा 10 है, 10 में से -40 माइनस करने हैं तो ये भी 50। तो कुल मिलाकर रेशियो 1:1 हो जाएगी। तो ये सीपी की रेशियो है और टोटल सीपी की रेशियो हो जाएगी 2 बराबर 12,000 तो 1 बराबर 6,000। तो जो दोनों का सीपी था वो 6,000 रुपये था, ऑप्शन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ए ने 5400 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% की हानि पर बेचा। इस प्राप्त राशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और उसे 60% के लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखो, जब एक ही वस्तु पर कुछ प्रॉफिट या लॉस होता हो तो हम सक्सेसिव परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस में ए बी डिवाइड में 100। ये कब लगता है, जब एक ही वस्तु पर कुछ परसेंटेज प्रॉफिट होता हो या फिर लॉस होता हो। अलग अलग पर हम ये नहीं लगा सकते हैं। तो पहले तो 30% की हानि यानी कि माइनस का 30, फिर 60% का लाभ यानी कि प्लस का 60। इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 और डिवाइड में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से प्लस का 30 और माइनस का 18 यानी कि प्लस का 12, प्लस का इसका मतलब प्रॉफिट, तो 12% का लाभ, ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9,720 की कीमत पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 8% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितना लाभ अथवा हानि हुई। तो हमें दे रखा है यहाँ पर 9,720 की कीमत पर बेचा जाता है प्रत्येक को, यानी कि यहाँ पर दोनों का जो एसपी है वो बराबर है। और एक वस्तु पर 8% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है और वैल्यू रुपए में पूछिए तो फॉर्मूले से नहीं कर सकते, बेसिक से ही करना पड़ेगा। 8% लाभ यानी कि 8/100, 4 से कैंसिल करेंगे 2 और ये 25। यहाँ पर हम मान लेते हैं पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु। अगर सीपी यहाँ पर 25 है तो 2 का प्रॉफिट होता है, तो बेचेगा कितने में, 27 में।
और दूसरी वस्तु 10% की हानि पर, 10% की हानि यानी कि 1/10। तो 10 अगर सीपी है तो लॉस हुआ 1 का, तो बेचेगा कितने में, 9 में। और यह हमें बोला था कि एसपी तो बराबर है, तो यहाँ पर 27 और यहाँ पर 9, तो यहाँ भी 27 बनाना पड़ेगा, सभी को 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो सीपी हो जाएगा 30, लॉस हुआ है 3 का, एसपी हो जाएगा 27। अब पूछा क्या, विक्रेता को कुल मिलाकर कितना लाभ अथवा हानि हुई। तो यहाँ पर एसपी कितना है, 27 रेशो बराबर दे रखी है 9720। कुल मिलाकर लाभ या हानि हुई होगी, तो यहाँ पर देखो 2 रेशो का प्रॉफिट और 3 रेशो की हानि, तो कुल मिलाकर 1 रेशो की हानि हुई है। तो ये तो हमें पता है कि लॉस हुआ है, और कितना हुआ 1 रेशो, तो 1 रेशो की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। 9 से कैंसिल करें, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 आठे 72, 3 से कैंसिल करेंगे 3 तिया 9, 3 से 18, 0, 360 रुपये। 360 रुपये क्या, हानि। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,384 रुपये की कीमत पर बेचा जाता है, यानी कि यहाँ पर एसपी तो बराबर है। फिर बोला उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 18% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 12% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई। तो ये हो जाएगा, देखो अभी पीछे किया था तो वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, और अलग से करना चाहें तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि 18% को हम लिखें 18/100, तो 9/50, यानी कि पहले का सीपी अगर 50 है तो बेचेगा कितने में, 59 में। और 12% की हानि, तो 12/100, 4 से कैंसिल करेंगे तो 3/25, तो सीपी 25 और हानि हुई है 3 की, तो बेचेगा 22 में। और हमें ऊपर दे रखा था कि तो एसपी तो बराबर है, तो इनको बराबर करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई 22 से, तो इसकी मल्टीप्लाई भी 22 से, इसकी मल्टीप्लाई 59 से, तो इसकी मल्टीप्लाई भी 59 से। तो कुल सीपी निकालें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 पंजे 110, यानी कि 1100, और ये हो जाएगा 25 निमा 225, असल लगेगी 22 25 पंजे 125 और 2 27 27 और 20 47, यानी कि 147 ऐड करेंगे तो 5752, ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट प्राइस। यहाँ से सोल्व करें, एक को सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 59 दूनी 118 और फिर 11 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 8 8 और 1 9, 1 1 2, ये 12, तो 1298 है। 1 का एसपी तो 2 का हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16, दूनी में 18 और 1 19, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2। तो यहाँ से ये हुआ इसको प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ है 21 रेशियो का। 21 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है, और हमें दे रखा कि 1298 तो एसपी है हमारा, और इसने हमें दे रखा था 10,384, तो वैल्यू निकालनी है 21 रेशियो की। सिमेट्री लगा के देखें तो ये हो सकता है इसका कितना मल्टीपल, 8 से 4 कब बन सकता है, 8 से 4 बन सकता है 8 पर जाकर, 8 8 64, 8 निमा 72 और 6 78, 7 8 दूनी 16, 7 23, 2 8 एकम 8 और 2 10, यानी कि बिल्कुल सही है, इसका 8 मल्टीपल है, तो 21 का भी 8 मल्टीपल निकाल लेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 168, और ये क्या है प्रॉफिट, तो ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,005 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है, इसका मतलब यहाँ पर एसपी बराबर है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 15% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 13% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो परसेंटेज में हमें निकालना है, तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, 100 मल्टीप्लाई में a प्लस बी प्लस में 2ab और डिवाइड में 200 प्लस में a प्लस बी। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। a कितना है 15% लाभ, और ये हो जाएगा हानि तो माइनस का 13, तो 15 माइनस 13 यानी कि 2, 100 गुणा में 2 प्लस में, ये तो माइनस होगा वैसे, 2 गुणा में 15 गुणा में माइनस 13, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया है, और डिवाइड में हो जाएगा 200 और a प्लस बी था 2, यानी कि 202। इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 13 तिया 39, तो 200 माइनस में 390 डिवाइड में 202,
तो ऊपर से बचेगा माइनस का 190 डिवाइड में 202। अब माइनस में है इसका मतलब ये लॉस है, और लॉस कितना होगा, 1 पर तो जाएगा नहीं, 0 पर जाएगा, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग लॉस होना चाहिए। ऑप्शन चेक करें, ये नहीं होगा, ये भी नहीं है, क्योंकि 0 समथिंग होना चाहिए। ये प्रॉफिट हो गया तो एक ही बच गया, 0 समथिंग और हानि भी है। ऑप्शन 3 आपको पूरा सोल्व करना ही नहीं था। अब चलते हैं 21 पर। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 5104 रुपये में के मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि यहाँ पर ये एसपी बराबर है दोनों वस्तुओं का। एक पर 16% का लाभ, दूसरे पर 12% की हानि, परसेंटेज में हमें निकालना है। फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई में a प्लस बी प्लस में 2ab डिवाइड में 200 प्लस a प्लस b। तो a हो जाएगा प्लस का 16, b हो जाएगा माइनस का 12, तो ये बचेगा प्लस का 4 यानी कि 400। माइनस में हो जाएगा 2a कितना है 16 और b कितना है 12, क्योंकि माइनस का 12 होगा इसलिए माइनस पहले लिख दिया यहाँ पर आगे। और ये हो जाएगा 200 प्लस में a प्लस b कितना है, ये 4 है, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 12 की मल्टीप्लाई करते हैं 400 माइनस में 12 दूनी 24, 2 12 तिया 36 और 2 38 और डिवाइड में 204। 400 में से 384 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 16 और डिवाइड में 204। अब ये किस में है, प्लस में, प्लस में है तो ये होगा प्रॉफिट, और ये जाएगा फिर 0 पर 160 होगा, उसके बाद फिर दोबारा 0 पर ही जाएगा। तो चेक करो 0.0 समथिंग और प्रॉफिट होना चाहिए। वैसे इसने प्रॉफिट तो पूछा ही है, यानी कि सारे ऑप्शन प्रॉफिट में है, तो 0.0 ये हो सकता है। देखो ये 0 पॉइंट के बाद 1 है, लेकिन पॉइंट के बाद 0 होना चाहिए, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब चलते हैं 22 पर। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 2508 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि एसपी बराबर है, और एक को 14% के लाभ पर, दूसरे को 12% की हानि पर, और परसेंटेज में हमें निकालना। तो फॉर्मूले से निकालेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट या फिर लॉस, 100 मल्टीप्लाई में a प्लस बी प्लस में 2ab डिवाइड में 200 प्लस a प्लस बी। तो a कितना है, प्लस का 14 और ये है माइनस का 12, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, 100 गुणा 2 200, यहाँ से -2 मल्टीप्लाई में 14 मल्टीप्लाई में माइनस तो मैंने पहले लिख ही दिया है, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइड में a प्लस बी कितना था 2, तो 202 हो जाएगा। ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 12 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 200 माइनस में 12 8 96, 9 12 दूनी 24 और 9 ये 33 डिवाइड में 202। तो ऊपर से बचेगा माइनस का 136 और डिवाइड में 202। अभी माइनस में इसका मतलब ये लॉस है, तो ये 1 पर तो जाएगा नहीं, 0 पर जाएगा, तो 0 पॉइंट समथिंग लॉस होना चाहिए। देखो ये प्रॉफिट है तो नहीं हो सकता, प्रॉफिट है नहीं हो सकता, यहाँ पर बचेंगे दोनों 0 पॉइंट समथिंग है, तो और सोल्व हमें इसको करना पड़ेगा। तो देखो ये हो जाएगा फिर 1360। अब किस पे जाएं हम, 202 से मल्टीप्लाई करें तो 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि हमें जाना पड़ेगा फिर 6 पर, तो 5 तो हो ही नहीं सकता। अब ये पॉइंट 6 है तो ये राउंड फिगर होकर पॉइंट 7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अब चलते हैं 23 पर। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4956 रुपये के मूल्य पर बेचा, इसका मतलब एसपी बराबर है, एक को 18% के लाभ पर, दूसरे को 16% की हानि पर। ओवरऑल हमें निकालना है, तो फॉर्मूले से निकालेंगे। परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस होता है 100 मल्टीप्लाई में a प्लस बी प्लस में 2ab डिवाइड में 200 प्लस a प्लस बी। फॉर्मूले को बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। तो 100 a प्लस बी कितना हो जाएगा, प्लस का 18 माइनस का 16, तो प्लस का 2 बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा 200 प्लस में 2ab माइनस में हो जाएगा ये -2, a कितना है 18 और b है माइनस का 16, इसलिए माइनस पहले लिख दिया है यहाँ पर, और डिवाइड में a प्लस बी कितना है 2, यानी कि ये हो जाएगा 202। तो ऊपर तो है 202 माइनस में 18 दूनी 36, 16 की 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 6 का 96, 9 16 तिया 48, 48 और 9 57, 576 डिवाइड में 202। तो ऊपर कितना बचेगा, ये ऊपर था भाई 200, तो ऊपर बचेगा -376 डिवाइड में 202। अब माइनस में इसका मतलब ये होगा लॉस, और ये फिर 1 पर जाएगा, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग लॉस होना चाहिए। तो 2 समथिंग है, ये भी लाभ है तो, और ये है ये प्रॉफिट है, तो एक ही बच गया,
ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं 24 पर। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 975 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है तो एसपी बराबर, वही क्वेश्चन हो जाएगा, 30% लाभ और 25% की हानि। फॉर्मूला क्या था हमारा परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालने का? 100 मल्टीप्लाई में ए प्लस बी प्लस में 2ab डिवाइड में 200 प्लस में ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी कितना हो जाएगा 5, तो 100 गुना 5 यानी कि 500 माइनस में 2a, ए कितना है 30, बी कितना है 25 और डिवाइड में ए प्लस बी तो आया था हमारा 5 यानी कि 205 हो जाएगा ये। फिर ये होगा 500 सोल्व करें तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 25 6 का कितना हो जाएगा 150 यानी कि 1500 और डिवाइड में 205। तो ऊपर बचेगा माइनस का 1000 डिवाइड में 205। अब माइनस में इसका मतलब ये लॉस होगा। तो ऑप्शन चेक करें, वैसे जाएगा किस पे ये 200 होता तो 5 पर चला जाता तो 4 पर जाएगा ये। 4 समथिंग होना चाहिए और लॉस होना चाहिए। 4 समथिंग इसमें हो सकता है। अब ये तो प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, नहीं हो सकता। और ये 5 समथिंग, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं 25 पर। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4880 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है और हमें परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई में ए प्लस बी और प्लस में 2ab डिवाइड में 200 प्लस में ए प्लस में बी। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 2 यानी कि 100 गुना 2 200 माइनस में 2a कितना है 22, बी कितना है 20 डिवाइड में ए प्लस बी आया था 2 यानी कि 202 हो जाएगा। तो ऊपर होगा 200 माइनस में 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 यानी कि 880 और डिवाइड में 202। तो ऊपर बचेगा ये 680 और वो भी माइनस का और डिवाइड में 202। अब माइनस में इसका मतलब ये होगा लॉस और फिर जाएगा ये 2 तिया 6 तो 3 पर जाएगा। 3 समथिंग होना चाहिए और लॉस होना चाहिए। तो ये तो है प्रॉफिट नहीं हो सकता, ये भी प्रॉफिट नहीं हो सकता। अब यहाँ पर 3 समथिंग है दोनों में ही, तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा इसको। अगर 3 पे जाएंगे तो ये होगा 680 था, 3 पर जाएंगे तो 606 बचेगा 76 पॉइंट है 760 हो जाएगा। तो 202 का कितना मल्टीपल हो सकता है? फिर ये 4 देखें तो 4 दूनी 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं 3 पर ही जाएगा। तो 3.3 होना चाहिए जो कि राउंड फिगर होकर फिर 3.4 हो सकता है, क्योंकि 3 के बाद अगर 8 9 ऐसे कुछ आए तो राउंड फिगर होकर ये 4 बन जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 26 पर। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4752 रुपये में बेचा जाता है तो एसपी बराबर, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, परसेंटेज में हमसे पूछा है। ए प्लस बी प्लस में 2ab डिवाइड में 200 ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 32 और माइनस का 28 यानी कि 4। तो 100 गुना 4 400 माइनस में 2a कितना है 32 और b कितना है 28 डिवाइड में a प्लस बी था हमारा 4 तो ये हो जाएगा 204। 400 माइनस इनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 32 दूनी 64, 28 की मल्टीप्लाई 64 से कर लेते हैं। 4 8 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 6 8 48, 4 6 दूनी 12, 4 16, 2 9 7 1 तो 1792 डिवाइड में 204। 400 माइनस करेंगे तो माइनस का 1392 डिवाइड में 204 माइनस इसका मतलब ये लॉस होगा। तो ये तो आंसर हो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब 200 का कितना मल्टीपल हो सकता है? ये तो 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 तो 6 समथिंग होना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड भी हट जाएगा, ऑप्शन 3 बचेगा। अब चलते हैं 27 पर। अभी ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 5220 रुपये में बेचा। एक वस्तु पर उसे 60% का लाभ हुआ और दूसरी पर 10% की हानि हुई। पूरे लेन देन में उसे कितना लाभ या फिर हानि हुई? तो हमें रुपए में निकालना है, फॉर्मूले से नहीं कर सकते, बेसिक से करना पड़ेगा। 16%, 16% कितना हो जाएगा 16/100, 4 से कैंसिल करें तो 4/25 यानी कि 25 सिप्पी है तो बेचा कितने में 29 में। ये हो जाएगा एसपी और ये हो जाएगा सिप्पी। फिर बोला है कि 10% की हानि, 10% 1/10, 10 सिप्पी है तो एक की हानि नहीं बेचेगा 9 में। तो एसपी तो बराबर दे रखा है, देखो प्रत्येक को इतने में बेचा तो एसपी बराबर है, बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर 9 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और नीचे करनी पड़ेगी यहाँ पर 29 की मल्टीप्लाई। तो कुल सीपी कितना हो जाएगा 25 × 225 और यहाँ से 290 तो 5 9 और 2
11 2 2 4 1 5 515 यहाँ पर सीपी है। और ये हो जाएगा 9 9 81, 9 दूनी 18 और 8 26 261, नीचे भी 261, दोनों को ऐड करेंगे 2 1 2 2 6 12, 2 दूनी 4 और 1 5। तो यहाँ से तो ये प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया? 7 रेशियो का। 7 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें दे रखा है प्रत्येक को इतने में बेचा, यानी कि ये है एक की एसपी की वैल्यू, और एसपी की वैल्यू कितनी थी हमारी रेशियो में? 261। ये हमें बराबर दे रखी 5220 के बराबर। 7 रेशियो की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। कितना मल्टीपल हो जाएगा? इसका मल्टीपल है ये 20, तो 7 का भी 20 मल्टीपल 140 रुपये। 140 रुपये क्या? प्रॉफिट। तो ऑप्शन 1। अब चलते हैं हम 28 पर। किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 2650 थी, यानी ये क्या है? सीपी बराबर, प्रत्येक की कीमत दे रखी है, इतने में खरीदी थी, तो सीपी बराबर है। उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी को 5% लाभ पर, दोनों में प्रॉफिट है। तो जब सेम हो तो क्या बताया था? परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालना हो ओवरऑल, और सेम हो तो दोनों को ऐड करो, तो 10 और 5 15, 15 का आधा इतना हो जाएगा 7.5, और ये क्या प्लस में है, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट, ऑप्शन 3। अब चलते हैं 29 पर। किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 रुपये थी, यानी कि सीपी यहाँ पर बराबर है। उसने एक को 10% लाभ पर, दूसरे को 20% लाभ पर, ओवरऑल पूछा है तो पीपी है यहाँ पर, दोनों जगह प्रॉफिट। तो दोनों को ऐड करेंगे, कितना होगा? 30 का आधा करेंगे 15%, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 30। एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत, ये रिपीट हो गया क्या? लेकिन यहाँ पर हानि और प्रॉफिट है, तो सीपी तो यहाँ पर बराबर है दोनों में। और एक को बेचा उसने लॉस, कितना है? 10% का, और दूसरे पर प्रॉफिट 20% का। दोनों अलग हैं तो क्या करते हैं? माइनस। तो 20 में से 10 माइनस करेंगे, 10 ये प्लस का होगा क्योंकि प्रॉफिट की वैल्यू ज़्यादा है। 10/2 कितना होगा? 5, प्लस का 5 यानी कि 5% का लाभ, ऑप्शन 3। अब चलते हैं 31 पर। 2 वस्तुएं प्रत्येक 18,602 में बेची गई, इसका मतलब ये एसपी है। प्रत्येक बोला है तो एसपी दोनों का बराबर है। और एक वस्तु पर 31% लाभ और दूसरी पर 29% की हानि होती है। पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत लाभ या फिर हानि हुई? तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई में a प्लस बी प्लस में 2ab डिवाइड में 200 प्लस में a प्लस बी। अब तो ये फॉर्मूला बिल्कुल याद हो गया होगा। 100 a प्लस बी कितना हो जाएगा? ये प्लस का 31 माइनस का 29 यानी कि प्लस का 2, तो 100 गुणा 2 माइनस में 2a कितना है? 31, b कितना है? 29, और ये हो जाएगा a प्लस बी कितना था? 2, यानी कि 202। ऊपर होगा 200, इसको तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 29 दूनी हो जाएगा 58, 58 के मल्टीप्लाई 31 है, तो 3 8 24, 2 3 5 15 और 2 17, तो 8 5 4 9 7 1, तो माइनस का 1798 डिवाइड में 202, ये होगा माइनस का 1598 डिवाइड में 202। अब माइनस का इसका मतलब ये लॉस है, और ये जाएगा फिर 2 7 14 यानी कि 7 पर जाएगा, 2 8 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। और हानि तो ये तो हट जाएगा क्योंकि प्रॉफिट है, ये भी हट जाएगा। अब ये 8 पॉइंट है लेकिन होना चाहिए 7 पॉइंट, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब चलते हैं 32 पर। पूरा सोल्व करना ही नहीं आपको। 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 2000 रुपये है, तो टोटल वस्तु क्रय मूल्य है ये 2000। उनमें से एक को 12% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी को 12% की हानि पर बेचा जाता है। इस लेन देन में समग्र लाभ 1.2% है, तो लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो एलिगेशन से कर सकते हैं। ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु। पहली वस्तु को 12% के लाभ पर और दूसरी को 12% की हानि पर, और ओवरऑल 1.2 का लाभ है, तो प्लस का 1.2। अब ये है पॉइंट में हम रखना नहीं चाहते, तो इसको मैं लिख दूं 12/10। अब नीचे से 10 हटाना, तो सभी को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 120, ये भी 120, और ये हो जाएगा फिर 12। समझ आ गया होगा 12 कैसे बचा है? सभी की 12 से 10 से मल्टीप्लाई कर दी थी। अब एलिगेशन लगा लेते हैं, तो ये बचेगा कितना? 108, और यहाँ से ज़्यादा में से कम माइनस करना, ज़्यादा 12 है, तो ये हो जाएगा फिर 132। अब 12 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, रेशियो हमें निकालनी होती है। 12 निमा 108 और ये 11, तो ये है सीपी की रेशियो।
टोटल सीपी कितना है 20 रेशियो, और टोटल सीपी हमें दे रखा था 2000, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। तो पहले का 1100 फिर 9000, पूछा किसका है लाभ वाली वस्तु, तो लाभ वाली वस्तु का कॉस्ट प्राइस था 11 रेशियो यानी कि 1100, ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं 33 पर। ए ने दो वस्तुएं क्रम से 200 रुपये और 300 रुपये में खरीदी और उन्हें क्रम से 5% और 10% के लाभ पर बेच दिया, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या था। प्रतिशत में हमें निकालना, देखो बिल्कुल बेसिक से निकाल के तो आप देख लेना, मैं इसको एलिगेशन से बता देता हूँ। एलिगेशन में हम क्या करते हैं, ये पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु, पहली वस्तु को 5% के लाभ पर और दूसरी को 10% के लाभ पर, और हमें कुल लाभ निकालना है, यानी कि बीच वाली वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। अभी पीछे एलिगेशन वाला क्वेश्चन किए थे तो समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट आता है वो सीपी का, और सीपी हमें दे रखा है 200 और 300, यानी कि रेशियो कितनी हो जाएगी 100 से डिवाइड करेंगे दोनों को तो 2:3 हो जाएगा, ये हमारी सीपी की रेशियो। अब देखो जो बीच में जो वैल्यू आएगी ये 5 और 10 के बीच में आनी चाहिए, तो अगर मैं 5 में से 3 माइनस करूँ 2 आएगा, वो इनके बीच में नहीं आएगी, यानी कि यहाँ पर ये 8 होगा। 5 में से 3 ऐड करना पड़ेगा, 5 और 3, ये 5 और ये 3। अब देखो बीच में 8 है, अब एलिगेशन लगा के देख सकते हैं, ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ पर 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, यानी कि बीच में 8 आएगा, तो 8% का प्रॉफिट, ऑप्शन 4। अब चलते हैं 34 पर। एक वस्तु को 4% लाभ पर 6500 रुपये में बेचा जाता है, एक दूसरी वस्तु जिसका क्रय मूल्य 3750 रुपये है को 4% की हानि पर बेचा जाता है, इस लेन देन में समग्र लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इसको भी एलिगेशन से कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वही ये सीपी नहीं है, ये तो एसपी है, तो एलिगेशन यहाँ पर नहीं लगा सकते, पहले सीपी निकालना पड़ेगा इसका, फिर लगा सकते हैं एलिगेशन, और ये तो है सीपी हमारे पास। तो अगर यहाँ से हम निकाल लें सीपी इसका पहली वस्तु का, तो 4% का लाभ पर इतना बेचा गया 6500, 4% 1/25, 25 सीपी है, एक का प्रॉफिट हो गया, तो एसपी कितना हो जाएगा 26 में बेचेगा, और ये वैल्यू हमें दे रखी 6500 के बराबर, तो ये हो जाएगा 13 से कैंसिल करें, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 500, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250। सीपी निकालनी है, यानी कि 25 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 25 की वैल्यू 625 और 1 0, यानी कि 6250, ये सीपी है पहली वस्तु का, और दूसरी वस्तु का सीपी भी हमारे पास है, तो एलिगेशन लगा लेते हैं, ये पहली वस्तु ये दूसरी वस्तु। तो पहली को इसने बेचा 4% के लाभ पर, दूसरी को 4% की हानि पर, और हमें कुल लाभ या फिर हानि निकालनी है। यहाँ पर हम लिखते हैं सीपी की रेशियो। तो पहले सीपी कितना था, पहली का 6250 और दूसरी का सीपी था 3750। रेशियो निकाले तो 0 से 0 कैंसिल, 25 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 25, फिर 125, 25 5 125, 5 से कैंसिल करेंगे 5 या 15 और ये 5। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू होगी इन दोनों के बीच में होगी, तो अगर मैं 4 में से 3 माइनस करूँ तो 1 आएगा, और 1 इनके बीच में हो जाएगा, और 4 में 3 अगर ऐड करूँ तो 7 हो जाएगा, 7 फिर इनसे पार चला जाएगा, यानी कि इसमें से माइनस करना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा यहाँ पर। अब ज़्यादा में से कम माइनस करके देखो, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, यहाँ पर ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे तो 1 में से -4 माइनस करना 5, तो 1% आएगा, 1% ये प्लस में है तो ये लाभ होगा, इनकी ऑप्शन 4। 34 में ऑप्शन 4 हो जाएगा। यहाँ से आप बेसिक से भी कर सकते थे, एलिगेशन से नहीं करना चाहते तो। पहली वस्तु का सीपी आपके पास है ही, दूसरी वस्तु का सीपी है 3750, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप सेकंड का भी एसपी निकाल लेते हैं, पहले का एसपी है ही, सीपी को जोड़ के दोनों की और दोनों के एसपी को जोड़ के यहाँ से आप परसेंटेज प्रॉफिट या फिर लॉस बता सकते थे। अब चलते हैं 35 पर। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, उनमें से एक वस्तु को 15% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया। यदि विक्रय मूल्य का अंतर 18 रुपये हो तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सीपी बराबर है, लेकिन सीपी हमें यहाँ पर नहीं दे रखा, ना एसपी दे रखा, अंतर दे रखा है, दोनों का एसपी का अंतर दे रखा है। तो 15% लाभ, 15% कितना होता है 3/20, ये सब रेशियो परसेंटेज में सिखा रखा है। अगर 20 सीपी है तो बेचा कितने में 23 में, ये एसपी हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 23। और फिर बोला 12% लाभ पर, दूसरी को 12% हो जाएगा, 12/100 करें तो 4 से कैंसिल करके 3/25, तो सीपी हो जाएगा 25
और प्रॉफिट 3 का यानी कि 28। और यहाँ पर हमें बोला था कि क्रय मूल्य समान है, लेकिन यहाँ पर तो समान नहीं है, तो बराबर करना पड़ेगा। 100 बना लेते हैं, यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 5 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 4 की मल्टीप्लाई। अब सीपी बराबर है, एसपी कितना हो जाएगा, 23 पंजे कितना हो जाएगा 115, और 28 चौका कितना हो जाएगा 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 112। अब यहाँ से अंतर कितना आया है, ये आया 3 रेशियो का, और हमें दे रखा था 18 रुपये का। तो 3 रेशियो किसके बराबर है, 18 रुपये के। पूछा क्या है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य। तो पहले का क्रय मूल्य कितना है, वैसे क्रय मूल्य तो बराबर ही है 100 का, 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। सिमेट लगाएं तो ये इसका 6 मल्टीपल, तो 100 का भी 6 मल्टीपल 600, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब चलते हैं 36 पर। एक व्यक्ति 5 मेजें और 9 कुर्सियां 15,400 रुपये में खरीदता है। वह मेजों को 10% लाभ पर बेचता है और कुर्सियों को 20% हानि पर बेचता है। यदि सभी मेजें और कुर्सियों को बेचने पर उसका कुल लाभ 2,080 रुपये होता है, तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, 9 कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, फिर वहां से आसानी से 3 का निकाल सकते हैं, या कुछ और पूछे तो उसका भी निकाल सकते हैं। तो सीपी की हमें जरूरत पड़ेगी। सीपी को हम निकाल सकते हैं एलिगेशन से। यहाँ पर ये टेबल और ये है चेयर। तो टेबल को उसने बेचा 10% के लाभ पर, और कुर्सियों को 20% के लाभ पर, और कुल मिलाकर उसे फिर हुआ 2,080 का लाभ। ये वैल्यू तो है प्रतिशत में, और ये है रुपए में, तो इसको भी हमें प्रतिशत में बनाना पड़ेगा। तो 2,080 15,400 का कितने प्रतिशत है, ये निकाल लेते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करें, 2 7 14, 2 7 14, और यहाँ से होगा 1 0 4 0। अब ये कैंसिल 11 से तो हो नहीं रहा, 7 से करें तो 7 3, 7 से भी नहीं होगा, तो बीच में वैल्यू कितनी आएगी अब ये 1040/77। तो नीचे से 77 हटाना, तो सभी को 77 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी 77 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ से 77 की मल्टीप्लाई, और बीच में तो 77 कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये तो हो गया 770, और ये हो जाएगा 1540। अब लगा लेते हैं एलिगेशन। ज़्यादा में से कम माइनस करना है, तो ये होगा फिर 0, 14 में से 7 माइनस करेंगे 7, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2। यहाँ से ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा फिर 500। ये है सीपी की रेशियो। रेशियो निकालनी और सोल्व करेंगे तो 50/27 हो जाएगा, 50/27। अब हमें क्या दे रखा था कि टोटल रेशियो कितनी है, ये टोटल सीपी कितनी हो जाएगी रेशियो में 77, और ये वैल्यू हमें दे रखी थी 15,400 के बराबर। पूछा क्या है, 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य, तो पहले निकालते हैं 9 कुर्सियों का क्रय मूल्य। 9 कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 27 रेशियो, ये रहा 27 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो ये इसका कितना मल्टीपल है 200 मल्टीपल, 27 का भी 200 मल्टीपल, 27 दूनी 54 यानी कि 5400। अब ये है 9 कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस 5400 रुपये है, निकालना है 3 कुर्सियों का। सिमेटे लगा लेते हैं, 3 से डिवाइड कर रखा है, इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 18 3 54 होता है, यानी कि 1800, ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। एक आदमी 800 रुपये के मूल्य में ए और बी 2 घड़ियां खरीदता है। वह दोनों घड़ियों को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। उसे घड़ी ए पर 18% का लाभ होता है और घड़ी बी पर 22% की हानि होती है। दोनों घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा कि विक्रय मूल्य बराबर है, समान विक्रय मूल्य। 800 रुपये की 2 घड़ियां उसने खरीदी, ए और बी, और दोनों का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर है। तो पहली का ये क्रय मूल्य है, इसको उसने 18% के लाभ पर बेचा, यानी कि इसको 118% में बेचा। अब ये है दूसरी का क्रय मूल्य, और इसको उसने बेचा 22% की हानि पर। तो 22% की हानि का मतलब इसको 78% में बेचेगा। अब ये दोनों का क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, और ये तो बराबर था, तो बराबर रख दिया। 100 से 100 कैंसिल, 2 से कैंसिल करें, 2 3 6, 2 9 में 18, 2 5 10, 2 9 में 18। तो ए बटा बी इनकी रेशियो आ जाएगी 39/59। अब ये ए और बी क्या माने थे हमने, ये सीपी माने थे यहाँ पर। तो कुल सीपी कितनी है रेशियो के अंदर, 9 और 9 18, 5 और 3 8 और 1 9, 98 रेशियो है सीपी, और ये हमें दे रखा था 800 के बराबर।
पूछा क्या है हमसे, ए और बी दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो पहले ए की वैल्यू अगर निकालें तो ए की वैल्यू यानी कि 39 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 800 डिवाइड में 98, ये एक रेशियो की वैल्यू है, निकालनी है 39 की वैल्यू। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 में 18 और ये हो जाएगा 400, यानी कि 400 डिवाइड में 49 मल्टीप्लाई में 39। अब देखिए पूरा तो सोल्व होता दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं यहाँ पर 49 की जगह 50 मान लूँ, यहाँ पर बात समझना, कुछ वैल्यू आए अगर यहाँ से और यहाँ पर ये वैल्यू नीचे है, अगर मैंने इस नीचे वाली वैल्यू को बढ़ा दिया, अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो नीचे वाले को बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इसको अगर सोल्व करके देखिए 50 से कैंसिल करें तो ये होगा 8, तो 8 नहीं में 72, असर लगेगी 7, 8 या 24, 24 और कितना था वो 7 था, तो 24 और 7 31 यानी कि 312, 312 इसका सीपी होगा। ये 312 कब आया है, जब मैं नीचे वाली वैल्यू को बढ़ा दिया था तो ये वैल्यू कम आई है, लेकिन रियल में क्या होनी चाहिए, अगर मैं इसको नहीं बढ़ाता तो ये ज़्यादा होती, यानी कि 312 से ज़्यादा होनी चाहिए और ये पॉइंट में भी होनी चाहिए क्योंकि पूरा पूरा भाग तो हो नहीं रहा था। तो 312 से ज़्यादा होनी चाहिए, 312 से ज़्यादा 220 तो है नहीं और ये तो पॉइंट में है नहीं, पॉइंट में होनी चाहिए थी, लेकिन 350 इतनी ज़्यादा भी नहीं होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, 318 यानी कि ऑप्शन 4 में ही है। अगर बी की निकालना चाहिए यहाँ से वैल्यू तो ये हो जाएगी 400/49, ये तो एक रेशियो की वैल्यू थी, बी की रेशियो है 59, इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ से फिर वही मैं 50 मान सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 8, तो 8 में 72, 7, 8 5 40 और 7 47, तो 472 आया है, लेकिन रियल में थोड़ी सी इससे ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि नीचे वैल्यू मैंने बढ़ा दी थी, नीचे वैल्यू बढ़ा दी थी तो जो ओवरऑल वैल्यू है वो कम आएगी, तो 472 से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तो जो है 481, ये यहाँ पर देखो 450 ये कम हो गई, ये तो कम नहीं होनी थी, ये तो ज़्यादा होनी थी, तो ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 38 पर। एक दुकानदार 300 रुपये में 2 पुस्तकें खरीदता है, वह पहली पुस्तक को 20% के लाभ पर और दूसरी पुस्तक को 10% की हानि पर बेचता है। यदि पूरे लेन देन में न लाभ होता है और न हानि तो पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा। 300 रुपये में 2 पुस्तक खरीदता है, देखो न तो लाभ होता है न ही हानि, एलिगेशन से कर लेंगे इसको, ये पहली पुस्तक ये दूसरी पुस्तक, पहली को 20% के लाभ पर दूसरी को 10% के हानि पर, और न लाभ होता है न हानि यानी कि बीच में 0 आएगा, एलिगेशन लगाए तो ये 20 और ये 10, रेशियो कितनी हो जाएगी 1:2। अब ये क्या है सीपी, रिजल्ट सीपी में आता है अगर परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस में हम एलिगेशन लगाते हैं। तो टोटल सीपी रेशियो के अंदर 3 है और ये वैल्यू हमें दे रखी थी 300, यानी इसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 था, इसका कॉस्ट प्राइस 200 था। पूछा क्या हमसे, तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य पूछा, ये याद रखना है, पहली का सीपी था 100 और पहले को उसने 20% के लाभ पर बेचा, तो 120% में बेचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 120, यानी कि ऑप्शन 3। अब चलते हैं 39 पर। शशि 5000 रुपये की दर से 2 वस्तुएं बेचता है, पूरे लेन देन में न तो हानि होती है और न ही लाभ होता है। यदि एक वस्तु 16 से ही 2/3% की हानि पर बेची गई तो दूसरी वस्तु कितने लाभ पर बेची जाएगी। 5000 की दर से, इसका मतलब बेचता है तो एसपी बराबर है, ये बोला इसने। एक का प्रॉफिट एक की जो परसेंटेज लॉस है वो दे रखा है और दूसरे की वैल्यू हमसे पूछी है कितने लाभ पर बेची गई। अब 16 से ही 2/3% कितना होता है, ये होता है 1/6। ये पहली वस्तु मान लेता हूँ, यहाँ पर दूसरी वस्तु मान लेता हूँ। तो 6 अगर सीपी है और 1 का उसने क्या किया लॉस, यहाँ पर बोला है हानि पर, तो 1 की हानि हो गई तो बेचेगा कितने में 5 में, और हमें बोला था कि एसपी तो बराबर है, यानी यहाँ भी एसपी कितना होगा 5 होगा, और न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। इसका मतलब यहाँ पर 1 का लॉस हुआ है तो यहाँ पर 1 का प्रॉफिट होना चाहिए, तब ये दोनों कैंसिल होकर ना तो लाभ होगा ना ही प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर सीपी कितने की होगी, कोई चीज़ आपने 5 में बेची और 1 का प्रॉफिट कमा लिया तो कितने में खरीदी होगी 4 में। अब यहाँ से यही रेशियो हमें निकालने की, परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ, तो 1 का प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर 4 के ऊपर, तो 1/4 कितना होता है 25%, यानी कि ऑप्शन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। रेशमा 2 वस्तुएं ए तथा बी 1734 में खरीदती है, वह ए को 16% हानि पर और बी को 20% लाभ पर बेच देती है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। यदि वह ए को
1147.5 रुपये पर बेचती है तो ए पर उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ए का एसपी हमें दे रखा है तो हमें प्रॉफिट निकालने के लिए सीपी की जरूरत पड़ेगी, तो सीपी निकालना पड़ेगा। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है तो सीपी निकाल लेते हैं। 1734 में दो वस्तुएं खरीदी, ए और बी। तो ए को 16% की हानि पर, यानी बेची कितने में होगी 84% में, और बी को 20% लाभ पर, यानी कि बी को 120% में बेचा होगा। ये दोनों का एसपी हमने निकाल लिया है और एसपी दोनों का क्या था, विक्रय मूल्य समान बराबर था तो बराबर रख दिया। 100 से 100 कैंसिल और फिर ये हो जाएगा 4 से कैंसिल, 4 3 12 0, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 से हो जाएगा 3 7 21 और ये 10। तो ए बटा बी कितना हो जाएगा, ये 10/7। तो ये है सीपी, ये हमने सीपी माना था ए और बी। तो टोटल सीपी कितना है 17 रेशियो, और ये हमें दे रखा था 1734। हमें चाहिए ए का सीपी, तो ए का सीपी 10 रेशियो है, 10 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। सिमेट्री लगाएं तो ये है 102 मल्टीपल, तो ये हो जाएगा 1020 सीपी ए का। और ए का एसपी हमें दे रखा था 1147.5, ये एसपी था। तो यहाँ से अब हम आसानी से प्रॉफिट बता सकते हैं। तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 127.5 का, किसके ऊपर, सीपी के ऊपर। सीपी था 1020 मल्टीप्लाई में 100, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। ये कितना मल्टीपल हो सकता है इसका, तो ये हो जाएगा 102 से, तो पहले तो 1 पर जाएगा, फिर यहाँ से कितना बचेगा 25, तो ये हो जाएगा फिर 5 है 255। फिर ये मल्टीपल हो सकता है इसका 2, तो 12 समथिंग होना चाहिए, 12 पूरा तो है नहीं क्योंकि पॉइंट में आएगा, तो 12.5 हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 41, एक व्यक्ति 9,975 प्रति वस्तु के मूल्य पर दो वस्तुएं बेचता है। उसे एक वस्तु पर 5% का लाभ होता है और दूसरी पर 5% की ये हानि होगा, यहाँ पर ये हानि होती है। उसे होने वाले कुल लाभ या हानि की गणना कीजिए। तो रुपए में पूछा है तो किसी फॉर्मूले का यूज तो कर ही नहीं सकते। और यहाँ पर बोला कि 9,975 प्रति वस्तु के मूल्य पर बेचा जाता है, इसका मतलब दोनों का जो एसपी होगा वो बराबर होगा। पहली को 5% के लाभ पर, 5% होता है 1/20। अगर 20 सीपी है तो एक का प्रॉफिट कमाकर बेचना होगा 21 में, और फिर 5% की हानि, यानी कि 20 सीपी है तो एक की हानि तो 19 में बेचना होगा। और एसपी बराबर दे रखा था तो यहाँ पर 19 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ पर 21 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब एसपी बराबर हुआ है तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 20 यहाँ से कॉमन ले तो 21 और 19 कितना हो जाएगा, ये 40, 40 गुणा 20, 4 दूनी 8, यानी कि 800 हो जाएगा सीपी। एसपी निकाले तो 21 गुणा में 19, तो 19 और 19 दूनी 38, 399, 399 यहाँ से आएगा, 399 यहाँ से, टोटल निकालना, दोनों को ऐड करेंगे तो 400 दूनी 800, फिर 2 माइनस करना यानी कि 798। तो यहाँ से कुल मिलाकर 2 रेशियो की हानि होगी, रुपए में हमें निकालना है। यहाँ पर 9,975 एक वस्तु का एसपी है और हमारा आया था एक वस्तु का एसपी 999, ये वैल्यू दे रखी है 9,975 के बराबर। हमें निकालनी है 2 रेशियो की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, 9,975 डिवाइड में 399 और मल्टीप्लाई में 2, ये वैल्यू निकालनी है। कैसे सोल्व करें इसको, तो 3 से कैंसिल करके देखिए, 7 और 5 12 हो जाएगा, 3 एक कम, 3 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये देखिए 3 से 5 कब बन सकता है, 5 मल्टीपल पर, लेकिन 5 मल्टीपल तो इसका होगा नहीं। अगर हम देखें 15 मल्टीपल तो 15 एकम 15, तो 15 के आसपास रहेगा। अगर फिर 2 रख के देखें तो 25 एकम 25, और फिर 3 रखेंगे तो 3 ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये फिर जाएगा 2 पर, ये तो 25 मल्टीपल हो सकता है इसका, और 25 दूनी फिर 50 हो जाएगा। तो 50 रुपये की क्या है, देखो 2 रुपये की हानि हुई थी, खरीदा 800 में, बेचा 798 तो हानि है, लाभ वाले तो हटा दो पहले ही। हानि होगी, हानि कितने की, 50 रुपये की, ऑप्शन 4। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।